वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपको कराएंगे क्लास 12 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर 14 भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है स्टेप बाय स्टेप। तो देखो क्या बोला है, इफ y इक्वल्स टू में a e की पावर mx प्लस में b e की पावर nx सो दैट d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू में dy अपॉन में dx प्लस में m इंटू n इंटू वाई इक्वल्स टू में 0। ये हमने यहाँ पर क्या करना है, शो करना है भाई। तो सबसे पहले देखो गिवन है आपके पास y इक्वल्स टू में a e की पावर mx प्लस में b e की पावर nx भाई। ये चीज़ आपके पास क्या है, गिवन है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आगे काम आएगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। y का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब देखो a तो इनटू में है तो a तो हमारे पास आगे ही रहेगा भाई। e की पावर कुछ भी हो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, सेम होता है। तो e की पावर mx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर mx। अब यहाँ पर इस चीज़ का डिफरेंशिएशन भी होगा, mx का क्या हो जाएगा, जो x का कोफिशिएंट है क्या है m, तो इनटू में आ जाएगा आपके पास m भाई। ये हमारे पास इस चीज़ का डिफरेंशिएशन हो गया। अब इस चीज़ का करो, b आगे रहेगा, e की पावर nx का e की पावर nx और nx का n जो आगे हमारे पास कोफिशिएंट है वो। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू में ए एम, ये m आगे लिख दो, e की पावर एम एक्स प्लस में बी एन, ये n आगे रख दो, बी एन और e की पावर एन एक्स भाई। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अच्छे से समझना, स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल क्लियर। अब क्या करो, डिफरेंशिएशन कर दो अगेन। नाउ अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स का हो जाएगा डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से ए एम, अब की बार ए एम ये दोनों ही मल्टीप्लाई में हैं तो दोनों ही हमारे पास आगे सेम रहेंगे, कोई फर्क नहीं होगा, इनका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ठीक है, तो ए एम आगे रख दिया। अब ई की पावर एम एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एम एक्स और एम एक्स का जो एक्स का कोफिशिएंट है m, तो इनटू में m भाई। अब की बार इस चीज़ का तो प्लस में बी एन, अब की बार n भी साथ में आगे रहेगा, दोनों ही मल्टीप्लाई में हैं, और e की पावर एन एक्स का e की पावर एन एक्स और एन एक्स का n भाई। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में ये m यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो दो बार हो गया तो ए एम स्क्वायर और e की पावर एम एक्स प्लस में n यहाँ पर भी दो बार हो गया तो n की पावर 2 और e की पावर nx भाई। क्लियर यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसको मानो इक्वेशन नंबर 3 भाई। ठीक है, अब यहाँ से मेन स्टेप आएगा। क्या मेन स्टेप आएगा, देखो हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव, यहाँ पे आपने लिखना है वी हैव टू प्रूव दैट। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इस चीज़ को। तो देखो ये हमने प्रूव करना है भाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये है। अब यहाँ पर जो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो रख देंगे यहाँ पर उठाकर। देखो डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर ये वैल्यू आई है, ये रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या वैल्यू है, फ्रॉम इक्वेशन 2 ये आई है, तो ये रख देंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स की जगह पर। और वाई है हमारे पास स्टार्टिंग में ही ए ई की पावर एम एक्स प्लस में बी ई की पावर एन एक्स, वाई की जगह पर ये रख देंगे। तो यहाँ पर रखते हैं सभी। देखो डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर आया है आपके पास ए एम स्क्वायर और ई की पावर एम एक्स प्लस में बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, माइनस में है एम प्लस में एन, और डी वाई अपॉन में डी एक्स आया है ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस में बी एन ई की पावर एन एक्स प्लस में एम एन एज इट इज़, और वाई है आपके पास स्टार्टिंग में ही ए ई की पावर एम एक्स प्लस में बी ई की पावर एन एक्स भाई। यहाँ पर आपने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इनका यूज़ किया है ना हमने। ठीक है, अब देखो भाई ये हमारे पास डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू है, इसकी प्रोडक्ट करो इन दोनों के साथ। यहाँ पर क्या है, माइनस में एम प्लस एन है, तो ये माइनस बाहर है, सभी माइनस क्या आएंगे। तो यहाँ से देखो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स ये चीज़ एज इट इज़ प्लस में बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स एज इट इज़। अब देखो भाई इस चीज़ की पहले m के साथ, फिर इसकी n के साथ, फिर इसकी n के साथ और इसकी m के साथ भाई। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों की करनी है, इन दोनों के साथ प्रोडक्ट।
तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस में ए एम स्क्वायर, ठीक है, एक एम ये रहा, एक एम ये रहा, तो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स। फिर माइनस में बी एन स्क्वायर, एक एन ये रहा, एक एन ये रहा, तो बी एन स्क्वायर और ई की पावर एन एक्स, ठीक है। फिर माइनस में ए एम, देखो ए एम और एन के साथ रहेगा ना, तो ए एम एन ई की पावर एम एक्स। फिर माइनस में यहाँ पर इस चीज़ की किसके साथ करेंगे, एम के साथ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास ई एन एम और ई की पावर एन एक्स। भाई यहाँ तक क्लियर। अब देखो ये एम एन इस दोनों के साथ भी मल्टीप्लाई में है, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस में ए एम एन और ई की पावर एम एक्स प्लस में बी एन एम और ई की पावर एन एक्स। भाई अब देखो ये आपके पास सारे कैंसिल होंगे, यहाँ से ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ये किस चीज़ का है, प्लस का है, तो माइनस का देखो ये रहा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स कैंसिल, ये प्लस का माइनस का, और देखो यहीं पे मिल जाएगा आपको बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ई की पावर एन एक्स। अब यहाँ पे माइनस का ए एम एन ई की पावर एम एक्स है, तो ए एम एन ई की पावर एम एक्स ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, तो यहाँ आपके पास 0 विच इज इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड। तो ऐसे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, थोड़ा सा लेंथी था, बस इसमें थोड़ा प्रोडक्ट करते वक्त आप ध्यान रखना, बाकी इजी है भाई क्वेश्चन। हमें जो प्रूव करना है वो सभी चीज़ें हमने यहाँ से निकाली और फिर रख दी भाई लेफ्ट हैंड साइड में भी। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।